आज हम लोग बात करेंगे एफ के बारे में। एफ को मतलब हो गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, उसके बारे में। तो ये जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये है एफ का लोगो, ठीक है, उसका पहचान। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि एफ क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, और ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एफ क्या होता है। तो एफ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट मिला करके उसमें काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, जो कि 1989 में फाउंड हुआ था, 1989 में बना था। G7 के इनिशिएटिव पे, मतलब कि G7 जो ग्लोबल 7 इकोनॉमीज़ है उसके इनिशिएटिव पर ये एफ बना था। ये किस लिए बना था? टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब जो इलीगल पैसा जाता है टेररिज्म के पास, गलत काम के पास, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। और उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको पछाड़ने के लिए ये बना था, ठीक है। और 2001 में इसको जो है बढ़ा करके, एफ का बढ़ा करके ये भी इसमें यूज़ किया गया कि टेररिज्म फाइनेंसिंग, मतलब जो आतंकवादी को पैसा जाता है, जो आतंक फैलाने के लिए पैसा जाता है, उस पर भी ये काम करेगा, ठीक है, उसका भी ये देख रेख करेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि एफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि एफ जो है वो नॉर्मली क्या करता है, तो स्टैंडर्ड सेट करता है। किस लिए स्टैंडर्ड सेट करता है? कि वो लीगल ऑपरेशन मेजर जो होता है, ऑपरेशनल मेजर्स जो होता है मनी लॉन्ड्रिंग का और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का, जो गलत काम में यूज़ होता है, उन सबको ये स्टैंडर्ड सेट करता है कि कंट्रीज़ को ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, इन सब से बचने के लिए, ठीक है। तो एफ का यही मेन काम यही है, ठीक है। और जिससे और ऐसा स्टैंडर्ड सेट करता है जिससे कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो आपका गड़बड़ नहीं हो, और टेररिज्म जो है उसको, उसके पास पैसा नहीं पहुंच पाए, जिससे कि टेररिज्म खतरा ना बने। और टेररिज्म खतरा नहीं बनेगा तो दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम खतरे में नहीं पड़ेगा, ठीक है। एफ जो है एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, मतलब वो पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है, जो कि एक पॉलिटिकल माइंड लगाता है, एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाता है, जिससे कि नेशनल लेजिस्लेचर और जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स होता है वो काम करे, ठीक है। मतलब कि एफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉलिसी बनाता है कि जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसा काम करे जिससे कि टेररिज्म जो है वो उसके पास पैसा वैसा नहीं जाए, उसका कमर टूट जाए, ठीक है, पैसा वैसा के चक्कर में। और एफ जो है वो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट बनाता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि एफ का ब्लैक लिस्ट क्या होता है और एफ का ग्रे लिस्ट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखें तो एफ का ग्रे लिस्ट वो होता है जिसको कि एफ समझता है कि एक ऐसा कंट्री है, जो ऐसा स्टेट है जो कि टेरर फंडिंग के लिए, आतंकवाद का फंडिंग के लिए एक सेफ हेवन है, मतलब वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, वो सब टेरर फंडिंग कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ठीक है। ये इसलिए बनाया जाता है कि जो बता दिया जाए कंट्री को कि देखिए आप गलत दिशा में जा रहे हैं, और गलत दिशा में जाने के कारण आप जो है अपना सुधार कीजिए, आप ग्रे लिस्ट में आ चुके हैं, और ज़्यादा अगर गड़बड़ी कीजिएगा तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब ब्लैक लिस्ट क्या होता है? तो ब्लैक लिस्ट ऐसा होता है जो कंट्रीज़ सपोर्ट कर रहा है टेरर फंडिंग को, ठीक है, मतलब वो खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किए जा रहा है कि ठीक है आप आतंक फैलाइए, आप सपोर्ट कर लीजिए और आतंक फैलाइए, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ कुछ इसका सिंपल टर्म्स पे। तो फॉर्मेशन कब हुआ था एफ का? 1989 में हुआ था। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? तो पेरिस फ्रांस में है। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर है। अभी इसका कितना कंट्रीज मेंबर्स हैं? 39 मेंबर्स हैं अभी एफ के 2020 के लगभग में, ठीक है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रांस। और इसका वेबसाइट क्या है? तो www.fatfgafi.org, ठीक है। अब अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसका हिस्ट्री शॉर्ट में बताया जाए तो ये है कि 1989 का G7 समिट में, पेरिस में जो G7 समिट हुआ था, उसमें उसमें ये कहा गया कि जो है सो
प्रॉब्लम जो है टेरर का वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए, इसको हराने के लिए, इसको पछाड़ने के लिए कुछ हम लोग को करना चाहिए। तो एक टास्क फोर्स बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बनाया गया, एक टीम टाइप का बनाया गया, जिस पर कि जिम्मेदारी दिया गया कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे पैसा पहुंचता है टेरर के पास गलत रूप से, उसको, उसका ट्रेंड्स को स्टडी करेगा, वो पता करेगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव है, जो फाइनेंशियल है, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटी है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब जिस कंट्रीज में उसको लगेगा कि यहाँ पर टेरर फंडिंग हो रहा है, उसका जो लेजिस्लेटिव है, जो कानून है, वो किस तरह काम करता है, उसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार काम करता है, उसका जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो उस पर अच्छा से स्टडी करेगा और फिर बताएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये लोग ये जो टास्क फोर्स है, इसको कहा गया कि ठीक है, आप जो है, अगर आप पर कॉम्प्लायंस आए, मतलब अगर आप पर कोई बोले कि ठीक है आप इस पे देखिए ये बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहा है प्रॉब्लम, तो आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। और रिकमेंडेशंस दीजिए कि हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे लड़ सकते हैं, उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ FATF को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो फिर FATF उसी समय 1989 के लगभग में बन गया था, ठीक है। अब अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ FATF, कि FATF का इफ़ेक्ट नॉर्मली क्या हुआ, ठीक है। देखिए, जो FATF का ब्लैक लिस्ट में पहुंच जाता है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, ठीक है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, और वो एकदम FATF जो है वो एकदम इंश्योर करता है, वो बहुत ज़्यादा कड़ा रूप अख्तियार करता है, और वो एकदम अच्छे से पता करता है, एकदम पिन पॉइंट करता है कि जो पैसा है वो टेरर ग्रुप के पास अच्छे से ईजिली जो है वो अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। जिससे कि टेरर ग्रुप जो है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो काम कर रहा है, जो मानवता के खिलाफ जो काम कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसको बढ़ावा नहीं मिल सके, ठीक है। FATF जो है वो करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने में भी हेल्प किया है। कैसे? तो वो कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट कर देता है, ठीक है। अभी ग्रे लिस्ट वाला कंपनी आपका, सॉरी, कंट्री आपका पाकिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान भी एक FATF का ग्रे लिस्टेड कंपनी है, कंट्री है। अगर वो ऐसे ही काम करता है तो उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जा सकता है, ठीक है। और ब्लैक लिस्ट अगर कर देगा तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा, और उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो FATF जो है क्या करता है, करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है, कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट कर देता है, जिससे कि वो समझ जाता है, जो FATF का जो कंट्रीज़ है वो जान जाता है कि ये जो कंट्री जो ग्रे लिस्ट हो गया है वो सही से जो क्रिटेरियाज है FATF का वो उस पर अच्छा से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और वो टेरर पे उतना अच्छा से काम नहीं कर रहा है जितना अच्छा से ये लोग चाहता है कि वो काम करे, ठीक है। और जो FATF का जो ग्रे लिस्ट कंपनी कंट्रीज़ है उस पे ये लोग सोचता है, FATF का परसेप्शन बन जाता है, एक इमेज बन जाता है कि ये लोग जो है सो टेररिस्ट ग्रुप को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। और करप्टेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी ये लोग बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही, ठीक है। FATF के बारे में इतना जानना काफ़ी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि FATF कब फॉर्म हुआ था, और FATF का हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है, और FATF का वेबसाइट क्या है, ठीक है। चलिए, और अगर ये वीडियो सही लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।